दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति। स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ किशोर भारती एवं कन्या भारती के भैया बहन प्रबल शुक्ला और बहन आशीष सैन को कि वे आए और सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन के हर मोड़ पर आपके संग खड़ा हो, जीवन की हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आपके संग हो और आपको सबसे बेहतर समझे, वह सच्चा मित्र कहलाता है। अपने मित्र की हर परेशानी में हाजिर हो जाए, वह होता है सच्चा मित्र। जिंदगी में आधी रात को भी अगर मित्र की जरूरत पड़े तो वह उसके लिए दौड़कर चला आए। निभाना बहुत मुश्किल। सच्चे मित्र को हम बेझिझक होकर अपनी गोपनीय बातों को कह सकते हैं। वह हमारे राज और मन की बात अपने तक ही सीमित रखते हैं। दोस्ती जाति धर्म ये सब देखकर नहीं की जाती, दोस्ती तो सिर्फ दिल देखकर की जाती है। मैं छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं फटा पुराना चिथड़ा हूँ, तुम उसकी तुरपाई प्रेम। मैं सुग्रीव सा मित्र तेरा, तुम मेरे रघुराई प्रेम। तुम सागर जैसे हो विशाल, मैं पानी की एक बूंद प्रेम। मैं चावल वाला हूँ सुदामा, तुम मेरे कन्हैया प्रेम। मैं फटा पुराना चिथड़ा हूँ, तुम उसकी तुरपाई प्रेम। धन्यवाद। करने के लिए अपने प्राणों ना करते हुए खेत की भेड़ के पानी को रोकने के लिए लेट गए। इसीलिए गुरु परशुराम पाकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। केवल मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती है तथा भगवान ने भी गुरु का स्थान स्वयं से ऊपर रखा है। जैसे श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि ने उन्हें 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान दिया। विश्वामित्र ने श्री राम को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे तथा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने विद्या का वरदान प्राप्त था। Speech on technology, which has taken a tremendous role in our day-to-day life. Only a few people know that Thomas Edison is the father of technology. We all are in a generation where without technology our lives would not have been simpler and easier. Nowadays, technology is used everywhere, including education, communication, entertainment, work, medical field, and even in homes. It helps us connect with friends and family anytime, anywhere. It has also led to the invention of the internet, which gave us access to search for any information on Google. But there are also disadvantages of technology. Relying too much on dependent technology has made us physically lazy and unhealthy due to the lack of physical activity. Students have become more prone to video games and social media, which have led to the obesity and depression. Since they are no longer used to playing outside and socializing, they often feel assaulted. Therefore, we must not totally be dependent on technology and should try using it in productive way. Thank you so much and have a nice day. परिवार में आर्थिक सहयोग भी होता है। सदस्य मिलकर परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं। संकट के समय सभी एक दूसरे को सहारा बनते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार न केवल भावनात्मक प्रदान करता है, आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं। हालांकि समय के साथ संयुक्त परिवार की संख्या में परिवर्तन आया है। यतस्वे काव्ये चेतसि सभ्यदूतमर्थ प्रद्योतयति क्षीणोति च तेषां कर्म बन्धनानि शल्यति निरोध मम मुखं करोति संप्रज्ञातो योगा इत्याख्यायते
लोके प्रजापत्ये पंचविधो देवनिकायः कुमुदा ऋषभ प्रत अंगनाभः प्रचिताभः इति एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारः कल्पशस्त्रायुषः एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारः कल्पशस्त्रायुषः प्रथमे ब्रह्माणो लोके चतुर्विधो देवनिकाय ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अजरामरा इति सत्याभः आनन्दमात्र ध्यानसुख ते अपि त्रैलोके मध्ये प्रतिष्ठन्ति ता एते सप्तलोका सर्व एव ब्रह्मलोके विधे which makes us the smartest of all living beings. In simple words, discipline means self-control. Discipline is considered to be the aspect of our life. It gives us better health, more respect, more money, and above all, it makes us a perfect human being. Whether at school, at home, or at the workplace, discipline is necessary everywhere and for all age groups. The word discipline is connected with the word disciple. It simply means the word disciple. In other words, the quality of a disciple is discipline. The first lesson of discipline starts when the parents teach their child good habits like getting up early in the morning, brushing their teeth, finishing homework on time, respecting elders, doing exercise, etc. These habits finally make a child a disciplined person. It is not very easy to be a disciplined person. Discipline must come early in life. Discipline at homes for the future greatness of a child. It enhances his character and makes him a perfect citizen. The child who is allowed to have his own way becomes way forward. The child who is allowed to have all sort of excess like exposing himself to the cold, eating wholesome things, as a result he falls frequently ill. A child abscess. नारी मेरे द्वारा रचा यह विधान है, नारी के द्वारा रचा ही यह विधान है। नारी शक्ति को मेरा शत शत प्रणाम है, नारी शक्ति को मेरा शत शत प्रणाम है। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात नारी शक्ति ही अर्थ केवल शक्तिकरण ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में निवास करने वाली शक्ति से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। वो अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सबसे छोटी सुमित्रा। राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति बहुत जब तक के बाद हुई। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से ही श्री राम सहृदय और विनयशील थे और अपने पिता के सबसे करीब थे, या यूं कहें वो उनकी कमजोरी थे। राजा दशरथ एक पल भी उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं रखना चाहते थे। सौतेली मां होने के बाद भी सबसे ज्यादा कैकेयी को स्नेह और सम्मान देते थे। उनकी नजरों में तीनों माताएं एक समान थी। ज्येष्ठ होने के कारण वह भी हमने दुश्मनों को पानी पिलाया है। कल यदि भारत पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार करके भारत को अपना गुलाम बनाया था, तब हम ना समझते, लेकिन आज हम सभ्य हैं, समझदार हैं और जिम्मेदार हैं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। अगर सभी भारतीय 90 दिन तक कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन सकता है। सिर्फ 90 दिन में ही भारत के 2 रुपए $1 के बराबर हो तो जैकपॉट करते हैं, ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो एक आंदोलन बन जाएगा। पिछले साल दीपावली में एक अभियान के तहत कुछ लोगों ने चीनी लाइट नहीं खरीदी थी तो चीन में 20% सामान बर्बाद हो गया। यदि अपना देश आत्मनिर्भर होगा तो वह अपनी हर परिस्थिति में डटकर सामना कर सकता है और किसी की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत 1950 और 1960 के दशक में एक बहुत पिछड़ा और गरीब देश था। वह आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ष 1757 और 1936 तक अंग्रेजों ने भारत में $45 ट्रिलियन को लूट की थी, यानी अमेरिका की वार्षिक GDP 24 ट्रिलियन की दुगनी
संपत्ति को अंग्रेज ही भारत से लूट ले गए। कृषि श्री राम मंदिर विषय पर एक भाषण देने जा रहा हूँ। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या के श्री राम मंदिर का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम मंदिर, श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में भी पढ़ा है, लेकिन उसके इतिहास का पन्ना पुरातन भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के प्रसिद्ध कलाकार अरुण योगीराज द्वारा किया गया। रामलला की मूर्ति 5 साल के श्री राम के रूप में है। इस मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। राम मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण नागर शैली द्वारा किया गया है। रामलला की मूर्ति में नेपाल के सालिग्राम पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर का बजट तकरीबन 540 करोड़ रुपए है। आज का दिन जिस गुणवत्ता के वक्तव्यों को और विचारों को मैंने सुना, इतने सुंदर और व्यवस्थित विचार, शायद न केवल एक अच्छा वक्तव्य दिया, एक अच्छा संदेश। महत्वपूर्ण होता है संदेश। जो विचार यहाँ एकत्रित होकर आपके पास आए, ये विचारों का संकलन भी हम प्रकट करने की कोशिश करेंगे, जो आपके पास वापस आएगा कि आज आपके यहाँ क्या हुआ। जो विषय चुने गए थे वो जीवन को परिवर्तित करने वाले, सोच को विकसित करने वाले और चिंतन को दिशा देने वाले ये तीनों कार्य में समर्थ विषय है। मुझे तो लगा जब संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाएं, अनुशासन, आर्थिक व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जीवन के तीनों अंग से लेकर पूरे राष्ट्र का चिंतन, वैश्विक चिंतन एक जगह एक ही कार्यक्रम में दिखाई दे, क्या ये कोई अद्भुत घटना नहीं है? ये बहुत अद्भुत घटना है। आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम एक जगह, टुकड़े टुकड़े मिल जाए। आपने जैसे भी लिखा, जो भी लिखा, एक शब्द में आपने गलती नहीं, एक वाक्य ऐसा नहीं था जो लापरवाही से बोला। जिम्मेदारी पूर्वक अपने चिंतन को संभाला है। सरस्वती शिशु मंदिर वैसे भी मेरे लिए प्रार्थना का घर है, क्योंकि मंदिर क्या होता है? प्रार्थना का घर, जहां पर सनातन संस्कृति नियमित रूप से, निरंतर रूप से न केवल प्रवाहित हो रही है, वरन हमें पूर्वन्तु विश्व आर्यम, जो पूरे विश्व को सभ्य बनाने का जो चिंतन है, वो चिंतन छोटा नहीं है। 5000 साल पहले लोगों ने सोचा था कि किस प्रकार से लोगों का जीवन उत्कृष्ट कोटि का होगा, और उसकी अवधारणा आज भी बड़ सुरक्षित है। ये सौभाग्य का विषय है। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्राचार्य जी को और यहाँ की सभी टीम को। किसी प्रकार से इस विषय पर, यानी व्याख्यान शैली पर मुझे बहुत रुचि है, और मैं चाहता हूं कि देश में अधिकाधिक लोग, बहुत अच्छे वक्ता जो हैं वो बात, क्योंकि अपनी बात कहना ये श्रेष्ठतम गुण है, और अपनी बात समझना आधारभूत गुण है। समझ के कहना विशिष्टता है। तो ये स्थितियां आपके अंदर विकसित हो, तभी आप अपने सफल वार्ताकार भी होंगे, सफल कभी जीवन के हर अंगों में, क्योंकि बिना शब्द के हमारा कोई काम नहीं चलता। हम सब काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शब्दों, विचारों, वाक्यों और हमारे ज्ञान की जरूरत होती है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, सब यादगार और महत्वपूर्ण दिन है। लगातार साहित्यिक परिचर्चाओं और आयोजनों में जाते रहते हैं लोगों के बीच में, तो तरह तरह के लोगों से मिलना भी होता है। कभी कभी विद्यालयों में भी जाते हैं, विश्वविद्यालयों में भी जाते हैं।
पिछले दिनों बाबूलाल और विश्वविद्यालय कॉलेज खेल पे प्लानिंग में वहाँ जाना हुआ, वहाँ के बच्चों से भी संवाद हुआ। ये बहुत आवश्यक है कि हम पढ़ाई करने के साथ निश्चित रूप से नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। आज के आयोजन में भाग लेकर ये लगा कि आप लोगों ने जो विषय चुने वे निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी विषय थे, जो कि हम सब बच्चों को, और आप लोगों ने तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से की। मैं क्या रेलवे में कार्यरत रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा वहाँ भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं कर्मचारियों और अधिकारियों को हुआ करती थी। मैंने भी वाद विवाद प्रतियोगिता में कई बार वहाँ पर भाग लिया। तो जो वहाँ पे निर्णायक गण थे कई बार बड़ी उसमें मुश्किल में फंस जाते थे कि कैसे किसको कितने नंबर दें, क्योंकि सभी विद्यार्थी, अभी जैसे यहाँ 11 विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 4 या 5 विद्यार्थी तो कम से कम ऐसे हैं कि जिनको आप एक समान अंक देंगे, एक ही जगह रखेंगे। सबका अपना बात रखने का बहुत ही तरीका बहुत अच्छा था। सब ने विषय का प्रतिपादन, भाषा शैली चयन, सबसे अच्छी बात ये लगी विषय विविधता के साथ आप लोगों ने यहाँ पर भाषा की विविधता, मतलब अंग्रेजी में भी बात रखी, संस्कृत में भी बात रखी, हिंदी में भी बात। एक इस बात के लिए जोरदार तालियां आप अपने लिए दें। तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये निश्चित है कि हमारा किसी भी भाषा से कोई बैर नहीं है, हमें बहुभाषी होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके बीच में आदरणीय जैन साहब बैठे हैं, ये जितनी अच्छी हिंदी जानते हैं उससे बेहतर अंग्रेजी जानते हैं। आपके BHEL में ही काम वरिष्ठ अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए, आप जैसे बच्चों से दिन रात बहुत अच्छा लिखना और बहुत अच्छा अभिव्यक्त करना दोनों अलग अलग है। कई हमारे बीच ऐसे कवि हुए हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, पर मंचों पर वो अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं। पर कुछ श्रेष्ठ नीरज जैसे कवि ऐसे भी हुए हैं जो लिखते भी अच्छा हैं और पढ़ भी लेते हैं अच्छा। तो आप लोगों ने अपने विचारों को लिखा, लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध विचारों की यहाँ अभिव्यक्ति जो की वो शानदार अभिव्यक्ति की, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही आप लोगों का मार्गदर्शन देने के लिए जो आचार्य देवी अपना समय देते हैं, तो हमें प्रेरित करते हैं, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही इस प्रकार के आयोजन के लिए जो रुचि रखते हैं और बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे समाज के लोग भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी सभी का वक्तव्य अच्छा था, इसलिए हमारे अतिथि सभी को प्रस्तुत करना चाहेंगे। मंच पर आ जाए, नाम बोल रही हूँ, समय बिना व्यर्थ किए हुए।